तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे उस सफर पर चलते हैं जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सोने के दीवारों के पीछे महलों में एकदम महफूज था, वो अचानक पूरी दुनिया के लिए एक इतना बड़ा आध्यात्मिक आइकन कैसे बन गया। आज हम इसी ट्रांसफॉर्मेशन की एक एक कड़ी को बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु से। इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्राचीन और बेहद अमीर राज्य जहां सुख सुविधाओं की लिटरली कोई कमी नहीं थी। राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पास दुनिया भर की दौलत थी, लेकिन उन्हें इंतजार था तो बस एक संतान का। और फिर सालों की प्रार्थना के बाद फाइनली उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। अब यहीं से उनके जीवन का पहला चैप्टर शुरू होता है, एक बेहद सुरक्षित और सुखद बचपन। सच कहूं तो ये एक तरह का सोने का पिंजरा था। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद कुछ विद्वानों ने एक भविष्यवाणी की थी जिसने राजा को अंदर तक डरा दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा या तो दुनिया का एक महान सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक महान संत बन जाएगा। जाहिर है, एक पिता और राजा होने के नाते शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा राजा ही बने। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सिद्धार्थ की नजरों से दुनिया का हर दुख, हर तकलीफ पूरी तरह से छिपा दी जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का नेचर बदला नहीं जा सकता। महल की उन ऊंची दीवारों के बीच भी सिद्धार्थ का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उनके बचपन का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। एक बार उनके चचेरे भाई ने एक हंस को तीर मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने तुरंत उस तड़पते हंस को उठाया और उसे बचाया। जब भाई ने हंस पर अपना हक जताया तो सिद्धार्थ का जवाब बड़ा ही कमाल का था। जिसे बचाने की इच्छा हो उस पर अधिकार उसी का होना चाहिए, मारने वाले का नहीं। ये छोटी सी घटना साफ दिखाती है कि वो बचपन से ही कितने दयालु और शांत स्वभाव के थे। खैर, समय बीता और सिद्धार्थ बड़े हुए। उनके पास वो सब कुछ था जिसे पाने का लोग सिर्फ सपना देखते हैं। राजकुमारी यशोधरा से शादी हुई, बेटा राहुल पैदा हुआ, बेतहाशा दौलत, बेशुमार इज्जत, मतलब एकदम परफेक्ट लाइफ। लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर सोचते थे कि क्या लाइफ बस यही है? क्या जीवन का मतलब सिर्फ इन सुख सुविधाओं तक ही सीमित है? ये वो सवाल था जो उनके अंदर एक बहुत बड़े तूफान की नींव रख रहा था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आइए देखते हैं जीवन का कठोर सत्य। तो हुआ ये कि राजा का बनाया वो आर्टिफिशियल स्वर्ग एक रथ यात्रा के दौरान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक ही दिन में 4 ऐसे नजारे देखे जिन्होंने उनके होश उड़ा दिए। पहले एक कांपता हुआ बूढ़ा इंसान, फिर दर्द से तड़पता हुआ एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद एक अर्थी यानी मौत, और आखिर में एक शांत साधु जिसके पास कुछ नहीं था फिर भी वो एकदम पीसफुल था। ये सब महल की उस फैंटेसी वाली दुनिया से बिल्कुल अलग, एकदम रियल और कड़वी सच्चाई थी। जरा सोचिए उनके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। उन 4 नजारों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनके सामने जीवन का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत सबको आनी ही है, अगर कोई इनसे बच नहीं सकता तो फिर इस जीवन का असल मायने क्या है? इस बात ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि वो अपनी पुरानी उस लग्जरी वाली जिंदगी में वापस लौट ही नहीं पाए। और यहीं से शुरुआत होती है उनके अगले सफर की, सत्य की कठिन खोज। सच जानने की वो बेताबी इतनी ज्यादा थी कि एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो अपने परिवार, अपने राजसी कपड़े, सब कुछ पीछे छोड़कर चुपचाप वहां से निकल गए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने दोनों एक्सट्रीम्स को जीकर देखा। पहले महल की वो अत्यधिक लग्जरी और फिर जंगलों में भूखे रहकर शरीर को टॉर्चर करने वाला अत्यधिक कष्ट। लेकिन पता है क्या, न तो उस दौलत से और न ही इस खतरनाक तपस्या से उन्हें वो शांति कहीं नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इस निराशा ने ही उन्हें एक बहुत बड़ी क्लैरिटी दी। हम आते हैं मध्यम मार्ग और ज्ञान पर। असल में सिद्धार्थ को एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ गई थी। वो था मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ। उन्होंने रियलाइज किया कि अपने शरीर को भूखा रखकर सताना उतना ही गलत है जितना कि बिना सोचे समझे विलासिता में डूबे रहना। मतलब न तो एक्सट्रीम लग्जरी और न ही एक्सट्रीम कष्ट। जिंदगी में बैलेंस बनाना ही असली कुंजी है। ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू था जिसने उनके आगे के रास्ते को एकदम साफ कर दिया।
इसी बैलेंस वाले माइंडसेट के साथ वो बिहार के बोध गया पहुंचे। वहां उन्होंने एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक ऐसा संकल्प लिया जिसे तोड़ना नामुमकिन था। उन्होंने तय कर लिया कि जब तक उन्हें इस यूनिवर्स का अल्टीमेट सच, वो परम ज्ञान नहीं मिल जाता, वो उस पेड़ के नीचे से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फाइनली वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। वैशाख पूर्णिमा की उस शांत रात को कई दिनों के गहरे ध्यान के बाद उन्हें वो परम ज्ञान, वो सुप्रीम नॉलेज मिल गई। ये वो मोमेंट था जब सत्य की तलाश में निकला एक राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए गौतम बुद्ध बन गया, यानी वो जो जागृत है, जो ज्ञानी है। और हाँ, जिस पेड़ के नीचे ये सब हुआ उसे आज हम सब बोधि वृक्ष के नाम से पूजते हैं। बुद्ध बनने के बाद अब बारी थी इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की। देखते हैं उनकी अमर शिक्षाएं। ज्ञान पाने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश दिया, और उनकी बातें कितनी सिंपल लेकिन गहरी थीं। उन्होंने बताया कि हमारी जिंदगी के दुखों का असल कारण बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर मौजूद लालच, गुस्सा और मोह है। तो इसका सलूशन क्या है? बड़ा सीधा सा है, अपने मन को शांत करना और इन नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ना। अगर हम ऐसा कर लें तो हमें वो सच्ची खुशी मिल सकती है जो कभी खत्म नहीं होती। उनकी पूरी फिलॉसफी को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये कोट देखिए, नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं होती, उसे सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। ये बात आज भी उतनी ही सच है ना? उनका ये करुणा और शांति का मैसेज इतना पावरफुल था कि आम इंसानों से लेकर बड़े बड़े राजा महाराजाओं तक हर किसी ने उन्हें अपना लिया। इस तरह अपना पूरा जीवन लोगों को राह दिखाने में लगाने के बाद 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन सच कहूं तो उनकी जर्नी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नए रूप में शुरू हुई। उनकी शिक्षाएं दुनिया के कोने कोने तक आग की तरह फैली और आज भी करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। आज के इस दौर में जहां दुनिया पागलों की तरह से पैसा, पावर और दिखावे के पीछे भाग रही है, क्या बुद्ध की कहानी हमें ये नहीं याद दिलाती कि असल खुशी तो मन की शांति, दूसरों के लिए करुणा और अच्छे कामों में है? शायद यही वो वजह है जो सिद्धार्थ गौतम के इस ज्ञान के मार्ग को आज के समय में और भी ज्यादा रेलेवेंट बना देती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।